need of safe drinking water and clean toilets are essential for a healthy living and fundamental rights for child survival. With this view of child rights approach, Samarthan, with the partnership of Water Aid and Save the Children, implemented a pilot project in Sihor district between the year 2009 to 2013. सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होते हैं वो हैं बच्चे और महिलाएं। तो हम लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी था एक कार्यक्रम चलाने का जिसमें बच्चों के अधिकारों को केंद्र में रखते हुए हम पानी और स्वच्छता के ऊपर एक कार्यक्रम करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने 15 पंचायत के 22 गांवों में काम किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि अगर बच्चों को केंद्र में रखा जाए और पेयजल स्वच्छता अधिकार को सुनिश्चित किया जाए तो फिर उनके विकास में किस तरह का प्रभाव पड़ता है। एक रणनीति थी नवयुवकों के, बालिकाओं के, किशोरियों के मजबूत संगठन बनाए जाए। To take forward the campaign of child rights for safe drinking water and sanitation, Samarthan built a cadre of active and enthusiastic youth called as Support Group. These groups were oriented and their capacity was enhanced. पहले मैं गांव में वैसे जुड़ा नहीं था। समर्थन जब हमारे गांव में आया तो हमें उसने जोड़ा। समर्थन ने हमें कुछ नॉलेज उसका उपलब्ध कराया, उसको हमने सामने रखा। प्राथमिकताओं में जो भी कार्य थे उनको जमाया हमने। जो खई वाला चौराया था वहाँ बहुत कीचड़ था। बच्चे बोलते थे, बोले हम स्कूल जाते हैं तो हमारे जूते भर जाते हैं। जब पंचायत में गए तो हमने उसको पहली प्राथमिकता में ध्यान दिया और वो चौराया लगभग 3-3.5 लाख की लागत से वहाँ पे अच्छा सा सीसी रोड बन गया। हमारा ये मानना था कि इन गांवों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमेशा सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। उन क्षेत्रों के बच्चों के अधिकार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने उन सारे क्षेत्रों को चुना और ढूंढा जहां पर अधिकांशतः दलित, आदिवासी और गरीब वर्ग के परिवार रहते हैं, जिनको पंचायत की सुविधाएं कभी मुहैया नहीं हो पाई, सरकार के कार्यक्रमों की सुविधाएं नहीं मुहैया हो पाई। उनका अपना वंचित होना और उसके परिणाम बच्चों के ऊपर पड़ना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसको हमने केंद्र में लाया। 19 poverty pockets, mostly comprising of SC and ST, were identified in project area. And support group with decentralized planning recommended needed facilities for these areas. किसी ने पिछली बार बोला था कि ना पटेल मोहल्ले में हेडपंप होना चाहिए, लेकिन वहाँ से ऑलरेडी पहले से ही हेडपंप है। दो हेडपंप है वहाँ पे। तो हम ये ना देखते हुए क्यों ना हरिजन मोहल्ले में हेडपंप लगवाएं, क्योंकि वहाँ पे हेडपंप नहीं है और बच्चों को पानी लेने 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उससे वो स्कूल भी मिस करते हैं। वहाँ पे हरिजन कॉलोनी है, तो वहाँ के बच्चे स्कूल आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उन्हें आने जाने में नदी जो नाला पड़ता है रास्ते में, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। इतना पानी भरा रहता था। तो उस बात को हमने सरपंच को बताया, तो सरपंच ने एक रपटा पास करवाया। Support group shared children issues with school authorities, ग्राम सभा and पंचायत। और पंचायत के माध्यम से ही वो काम होता है, लेकिन सिर्फ हम पंचायत को अवगत कराते हैं। सपोर्ट ग्रुप ने भाई जहाँ भी समस्या थी उन्होंने बताई कि बच्चे ये बोल रहे हैं, अपन ने उनसे मिलकर चर्चा करके वो दूर करेंगे। Youth groups and Samarthan opened children libraries in villages, which became centers of learning and different activities for children. बच्चों का एक ग्रुप बनाया जिसे हम बाल शक्ति समूह कहते हैं। खेल खेल में उनका विकास, एक हमने ऐसा प्रोग्राम चलाया था। ये हम उनको गेम्स खिलाते हैं, उसके बाद पेंटिंग करवाते हैं बच्चों को, और फिर उसके बीच बीच में कई सारी जानकारी देते हैं। उन कहते हैं कि आपके घर पे शौचालय होना अनिवार्य है, शौचालय नहीं होगा तो क्या क्या समस्या आएगी। Children were introduced to use various media for communicating their needs. One such innovative medium was Children Notice Board, that is Bal Suchna Patal, which children used to write their problems. हमारे गांव में सड़क नहीं थी तो हमने बाल सूचना पटल पर लिखा। हमने बाल सूचना पटल पर ये लिखा था कि हमारे ग्राउंड में वो पानी भरा रहता था तो हम खेल कूद नहीं पाते थे। इसलिए दीदी हमने बाल सूचना पटल पर लिखा कि कोई सरपंच बाहर से कोई बड़ा अधिकारी आए, वो देखे फिर हमारी समस्या का हल करे। बच्चों ने जो भी समस्या रखी है हमारे गाँव में, एक तो नालीकरण, खेल मैदान, स्कूल के गेट टूटे हुए थे शौचालय के, तो बच्चों ने लिख दिया, हम लोगों ने ठीक कराए। 2-4 समस्याएं ऐसी है जो वो बता नहीं सकती, लेकिन वो बाल सूचना पटल के माध्यम से अपने तक पहुंचा देती हैं। तो उत्साह आता है, बच्चों में भी कुछ नया करने को मिलता है उनको।
Children of Project Area in a big way participated in Children Festival and collected information on various aspects of water and sanitation. They also exchanged their views with others. Children learned to express themselves in journalistic writing and brought out a newspaper titled Bal Abhivyakti. 3 दिन की ट्रेनिंग पर गए थे चाइल्ड रिपोर्टर की। वहाँ पे अखबार बनाना सीखा, लिखना सीखा, गांव की समस्या लिखी और उसके बारे में चित्र भी बनाए। हमने पेयजल का सब्जेक्ट लिया था, उसके बारे में हमने लिखा था। पेंटिंग्स भी हमने बनाई थी और जो टॉपिक था उसके ऊपर से भी हमने लिखा था। To make on the whole village population aware of importance of cleanliness, children formed street theatre groups and performed 28 shows at different venues. पानी दे दे। ले। अरे पानी तो आपने हाथ से निकाल लिया, जंग कर नहीं है आपके घर में, तभी तो आपको उल्टी दस्त हो रहा है। Open Forum or Bal Samvad gave children opportunity to put forward their demands in front of village decision makers. जैसे सरपंच जी हुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुए, जो पदेन सदस्य हैं उनको बिठा के और बच्चों को सामने बिठा के हमने संवाद स्थापित किया। हमारे स्कूल में गड्ढे पूरे, बरसात में सांप बिच्छू इत्यादि हुए, काट खाए, स्कूल का गड्ढा पूरे। पंच जी आप इसका उत्तर दें कि किस प्रकार से इसका समाधान करेंगे आप? बाउंड्री भरने का बाद में और यहाँ की पूरी गंदगी हटानी पड़ेगी। उसके बाद हमने उन चीजों को नोट किया, फिर से सरपंच जी के पास ग्राम सभा में ये बात भी उठाई कि ये कार्य करने हैं। 16 such Bal Samvad were organized in the project area. Children raised total 85 issues and 50% of that were addressed then and there. जैसे पानी की समस्या आई तो अपन पानी की टंकी भरवा के रख देंगे। 90% जो काम उससे संबंधित कर दिए। बाल संवाद के माध्यम से ग्राम सभाएं भी हमने करवाई, बच्चों को ऊपरी ग्राम सभा करवाई थी कि भाई अपने विचार खुल के बताया वो, तो उसमें अपनी जो भी उनने परेशानी बताई थी कुछ उनसे पूछी भी, उनसे सलाह लेके भी दूर करी। हम लोगों ने विशेष ग्राम सभा करवाई सारंगा खेड़ी में, जिसमें 2 मुद्दे मेन रहे। एक तो स्कूल की छत टपकती थी तो उसमें हमने मरम्मत करवाई, दूसरा था पुलिया, इसमें दिक्कतें आती बच्चों को निकलने के लिए, तो वो हमने पुलिया निर्माण करवाया। बच्चों के अधिकार सुरक्षित तभी हो सकते हैं जब निकाय अपनी भूमिकाओं को निभाना शुरू करें। बच्चों ने बताया कि हमारे यहाँ ये मुरम डलना चाहिए था, ये अभी रोड का काम भी हुआ, मुरम डाली, उन बच्चों के ही कहने पे डली है। ऐसे बहुत से काम पूरी ग्राम पंचायत में इन बच्चों के द्वारा कहने से हुए। Realizing the need to accept child's right, 10 out of 16 panchayats accepted the Happy Childhood Charter prepared with the help of Samarthan. ये घोषणा पत्र हमने ग्राम सभा की मीटिंग रखी, सभी गांव के बच्चे भी आए, गांव के भी आए, समर्थन से भी आए, सबने मिलकर अपने अपने विचार रख के तैयार किया। 6 panchayats were given Friends of Children Award for their exemplary initiatives to protect child rights. Samarthan, in association with District Public Health Engineering Department, launched a program to get regularly checked the purity of drinking water. मिडिल स्कूल से ऊपर के क्लास के बच्चे उनको जोड़ के हमने पानी के सैंपल लेकर अपने विभागीय अमले के साथ उनको पानी की गुणवत्ता की जांच कैसे की जाती है, तो पहले तो खुद करके बताया, फिर उनसे करवाया भी है। अब हम हर मौसम में हमारे यहाँ के पानी की जांच करते हैं। मतलब बारिश के पहले हर साल कराते हैं ये। Print media gave a wide coverage. Almost 150 stories were published in different newspapers. Doordarshan Bhopal telecast a short documentary on the program. सीहोर जिले में ये ध्यान बच्चों ने दिया। बच्चों के बाल स्वच्छता अधिकारों के दावों के लिए स्वैच्छिक संस्था समर्थन द्वारा सेव द चिल्ड्रन एंड वाटर एड के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बच्चों के अधिकार तभी सुरक्षित होंगे जब स्कूल एक निकाय के रूप में बच्चों को उनके अधिकारों को देने की जिम्मेदारी महसूस करे और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करे। हमारे स्कूल में शौचालय नहीं था तो हम बाहर जाते थे, शौचालय में ताले लगे हुआ करते थे, तो हमने यहाँ पे आके ताले खुलवाए। School teachers also became sensitive towards children's needs for safe drinking water and clean toilets. शौचालय पहले खराब पड़ा था, आजकल उसको बिल्कुल अच्छा करके और उसको बच्चों के लिए साबुन आबुन की व्यवस्था वहीं पे की गई। स्कूलों में पानी की व्यवस्था, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था एक ऐसी प्रमुख व्यवस्था है, अगर स्कूल उसे मुहैया नहीं करती तो बहुत सारे बच्चे स्कूल की
सुविधाओं से, पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाते हैं और ख़ास तौर से लड़कियों को कीमत चुकानी पड़ती है। स्कूल में शौचालय बालिकाओं का अलग है, बालक का अलग है, उसकी हम डेली नियमित रूप से सफाई करवाते हैं। मध्याह्न भोजन में पूरी साफ सफाई भी विशेष ध्यान रखा जाता है। रोजाना चेक करते हैं बर्तन वगैरह, सब्जी काटने के पहले उन्हें धुलना, अगर चाकू भी थोड़ा गंदा है तो उसे साफ करना, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूल में हम हाथ धोते हैं खाना खाने के लिए, हाथ नहीं धोएंगे तो बीमारी होगी। तुम्हारा ये नाखून बड़ा हो रहा है, काटा नहीं, ये नाखून बिल्कुल साफ होना चाहिए। अपने को पानी में उंगलियां नहीं डुबानी चाहिए, उससे बीमारियां फैलती हैं। वो बीमार होंगे, साथ में पढ़ाई भी खराब होगी उनकी। Along with schools, families also started acknowledging the importance and need of sanitation as their children's rights. मैंने यूँ बोला है कि अगर अपने घर में कोई भी सदस्य है तो उसको एक डंडी वाले लोटे से बर्तन से पानी भरना चाहिए और अच्छे से सफाई से रहना चाहिए। जब से हमारे बच्चे मीटिंग में जाने लगे हैं तब से वो कहते हैं मम्मी आपने खाना बनाते समय हाथ धोया या नहीं। लेटरिन के बाद में साबुन से हाथ धोती हैं, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोती हैं और उससे हमें बहुत फायदा। हमारे घर में अब कोई बीमार भी नहीं हो रही है। पूरे गांव का शाम के टाइम या सुबह के टाइम सारे लोग भ्रमण करते हैं और देखते हैं कहाँ क्या समस्या है, लोगों से बातचीत करते हैं। अगर शौचालय नहीं है तो उनको बताते हैं क्या खामियां हैं। स्कूल में सर बोलते थे कि घर पर शौचालय होना चाहिए, नहीं तो गंदगी फैलती है बाहर, इसलिए तो हमने घर पर बोला तो उन्होंने फिर बनाए। तो हमारे गांव में मीटिंग रखी जाती थी तो उसमें दीदी हमें बताती थी, तो फिर हम वही बात आके घर में पापा मम्मी को समझाते थे। पापा से बोला था शौचालय बनवाने का, तो पापा नहीं बनवा रहे थे तो हमने बहुत जिद करी बनवाने का। कि मेरे बच्चों ने कैलेंडर पे तारीख डेट फिक्स करी थी, वहाँ पे गोला लगा दिया था उनने 18 तारीख का। अब अगले 18 आएगी, जब तक मैं शौचालय कंप्लीट करवा दूंगा। किशोरी बालिका बैठक में मैडम से बात हुई तो मैडम से हमने हमारी प्रॉब्लम बताई कि बाहर शौच करने जाते हैं, तो फिर मैडम ने हमारी मम्मी जी से बात की। मम्मी के द्वारा पापा जी के पास गई और फिर उसके बाद पापा जी ने पैसे वैसे उठा के और शौचालय तैयार किया। प्रत्येक परिवारों से हम संपर्क भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें जैसे जानकारी दी कि हम 20 दिन के अंदर बनाएंगे, तो उनका हमने सामने 20 दिन लिख दिया है। किसी ने 2 महीने का समय दिया है। आज से करीबन 2-3 साल पहले मगरखेड़ा के अंदर मात्र 10 शौचालय थे, तो आज तकरीबन 80 शौचालय है। शौचालय तो लगभग हमारे गांव में लगभग 100% ही हैं। After association with campaign of sanitation as child rights, the village duty bearers became quite active. जब माताएं आती है हम लोगों के पास में तो हम उनका महिला मंडल लगा के महिलाओं को समझाते हैं। माँ को बतलाते हैं साफ सफाई के बारे में। बच्चे लेटरिन जाते हैं तो उनके हाथ धुलवाना चाहिए साबुन से और अच्छे नहलाना चाहिए, अच्छे साफ कपड़े पिराना चाहिए इनको। सुबह से उठे तो मंजन करवाना चाहिए। मैं तो रोज ही मंजन करूँ। हाँ वो महिला उनका ही करती कि पहला नाली में कचरा कूड़ा डाल देती थी, तो उनसे भी हमने ये बताया कि देखो कचरा कूड़ा अपने नहीं डालना है, अपने साफ सफाई करना है। बच्चे को अगर मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया तो उसमें पलेगा। गंदगी से एक तो पीलिया भी हो सकता है, डायरिया, मलेरिया। पहले क्या ज्यादा केसेस आते थे ऐसे उल्टी दस्त के, हैजा वाले, लेकिन अब नहीं आते ऐसे ज्यादा। हम डेली सबको समझाते हैं। उससे पहले के अनुसार गांव में बहुत अधिक सुधार आया है हमारे गांव में। किशोरी बालिका की भी बैठक लेते हैं तो उनको हमने जानकारी दी कि तुम्हें मतलब कैसे कपड़े लेने चाहिए। तो पहले हम कपड़ा यूज़ करते थे, उसके बाद हम बाहर फेंकते थे, तो फिर हमने ही सोचा और मैडम ने बताया कि गलत बात है, ये बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो उसके बाद हमने वो पैड यूज़ करने लगे। हमारी समूह बैठक होती थी ना, उसमें हमने हमारी सहेलियों को बताया, तो अब सभी लड़कियां पैड यूज़ करने लगी हैं। बच्चे परिवर्तन के प्रति जागरूक होते हैं। अगर ये बच्चे जागरूक होंगे तो अपने परिवार में भी व्यवहार बदलाव के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। कि बच्चों में यदि इस तरह की अवेयरनेस आ जाती है तो वो वाला मैसेज जो हम घर में देना चाहते हैं बच्चों के माध्यम से उनके माँ बाप तक पहुंच जाता है। तो बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्स का काम कर रहे हैं। This exercise empowered children to raise their own voices and demand their rights. वहाँ पर एक हेडपम्प है, वो बिगड़ा है। तो फिर अभी हमने सरपंच जी से कहा है, तो अब आप देखते हैं सरपंच जी क्या करते हैं। अब आजकल तो आदत ही बन गई बच्चों की सबकी, अपने साफ सफाई को लेके अपने माता पिता को बोल देते हैं भाई हाथ धो के भोजन करो। Though the pilot project has concluded, the village youth group has decided to continue with the mission to protect children's water and sanitation rights. हम इतने जागरूक हो गए हैं कि ग्राम सभा को मजबूत करके हम सारा काम कर सकते हैं। हमने ये सोचा कि आज चिंगारी अगर भिड़ गई है तो हम इसे बुझने नहीं देंगे। हम लोग दीवाने दुनिया को बदल
The 4 years program has underlined the facts that schools, panchayats and families should share the responsibilities to safeguard child's rights to clean drinking water and sanitation. This responsibility increases many folds for the children from the poor and marginalized groups. The project also emphasized that to make a better world for children, we need to give all children opportunity to express their views. And elders have to listen to them, so that children could proudly proclaim, water and sanitation is our right and a way to live healthy life.